सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं 2025 जो हमारा नया साल है, अगर उस टाइम पे अगर आप अपनी स्लैब यानी कि जो छत की स्लैब होती है, अगर वो आप कंस्ट्रक्ट करवाने जा रहे हो, ढलवाने जा रहे हो, कॉन्क्रीटिंग करवाने जा रहे हो, तो आपको टोटल कॉस्ट लेबर प्लस मटेरियल कितना पड़ने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ईजी प्रोसेस है। सिर्फ आप 5 से 10 मिनट रुक के वीडियो को देख लो। आपका स्लैब एरिया कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या है कि जो हमारा स्लैब का जो डायमेंशन है, वो हमारा स्लैब 30 फीट चौड़ा है, 50 फीट लंबा है, स्लैब की थिकनेस है 5 इंच। लेकिन अगर आपका डिफरेंट भी है, जैसे आपका डायमेंशन कुछ और हो सकता है, ये 1500 स्क्वायर फीट का आपका 2000 हो सकता है, 2500 हो सकता है, 1000 स्क्वायर फीट हो सकता है। इसी तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो आप बड़े आसानी से अपने से खुद ही निकाल के एनालाइज कर सकते हो कि लेबर प्लस मटेरियल अगर मैं छत ढलवाने जा रहा हूं तो मेरे को कितना पड़ने वाला है। तो वीडियो को बस एंड तक देखना दोस्तों। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए, सबको हमारी लेटेस्ट अपडेट हमेशा से पहले मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले कॉस्टिंग से पहले हमें अजम्पशन समझना होगा कि हमने किस तरीके से को कैलकुलेट किया है। तो यहां पे जो हमारा स्लैब का जो एरिया है ना, मतलब जो डायमेंशन है वो दोस्तों 30 फीट बाई 50 फीट, यानी कि 30 फीट हमारा स्लैब चौड़ा है और 50 फीट हमारे स्लैब की लंबाई है। ये समझ में आ गया। आपका 60 फीट हो सकता है, 40 फीट हो सकता है, बस आपको मल्टीप्लाई कर देना। आगे में आप समझ जाओगे किस तरीके से मैं कर रहा हूं। मैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको बता दूंगा, इतना आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत आसानी से 1 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हो। सिर्फ स्टेप्स बाय मैं समझा दे रहा हूं कि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। दूसरी चीज कि स्लैब का जो थिकनेस, ये जो स्लैब का जो थिकनेस होता है ना, स्लैब की जो मोटाई होती है ना, वो स्टैंडर्ड होती है दोस्तों 5 इंच। ठीक है, आप 4 इंच का भी करा सकते हो, 5 इंच कर सकते हो, या फिर 5.5 इंच भी करते हो तो भी चलेगा। इससे ज्यादा करने का कोई मतलब नहीं बनता। इससे ज्यादा करोगे तो कोई फायदा नहीं है। स्टैंडर्ड दोस्तों 5 इंच मोटाई जो रहेगी स्लैब की, वो 5 इंच। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको कंक्रीट रेशियो, जो आपका मसाला बनेगा, जो कंक्रीट बनेगा, उसका रेशियो आपको क्या रखना है। तो जितने भी आरसीसी का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो भी आप ढलाई का काम करा रहे हो, अगर उसमें रीइंफोर्समेंट यानी कि सरिया आप यूज करते हो ना, तो आपको जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना वो 1, 1.5, 3, 1, 1.5, 3। इसका मतलब ये होता है कि एक पार्ट आपका सीमेंट होगा, 1.5 पार्ट आपका सैंड होगा और 3 पार्ट आपका एग्रीगेट यानी कि गिट्टी सैंड यानी कि बालू। ठीक है, मतलब ये कि सपोज कि एक तगाड़ी ले लो। ठीक है, अगर आप एक तगाड़ी उसमें सीमेंट डाल रहे हो तो उसमें आपको 1.5 तगाड़ी आपको डालना होगा बालू, और 3 तगाड़ी उसमें आपको एग्रीगेट मिलाना हो, तब जाके वो जो मसाला तैयार होता है ना, वो 1, 1.5, 3 रेशियो का तैयार होता है। और ये मिनिमम है दोस्तों, ये आपको जरूर मेंटेन करना है, आपको चेक भी करना है। अगर ठेकेदार को भी काम दे रहे हो ना, तो ये चीज खुद रह के देखो कि वो 1, 1.5, 3 का मसाला बना भी रहा है या नहीं बना रहा है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन, ये हमारा कॉन्क्रीट ग्रेड हो गया। अब हम लोग इसके हिसाब से रेट एनालिसिस करने वाले कि सीमेंट, बालू, कवर ब्लॉक और जो केमिकल यूज करते हैं, टोटल मिला के मटेरियल और लेबर कॉस्ट, शटरिंग वटरिंग का सारा चीज कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितना आपको ये कॉस्ट पड़ेगा 2025 में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सीमेंट। तो सीमेंट का जो कंजप्शन रेट है हर एक स्क्वायर फीट के, छत के ढलाई में हर एक स्क्वायर फीट में 0.115 बैग कंज्यूम होता है। टोटल स्क्वायर फीट कितना है? 1500, 5 दिया 15, यानी 1500 स्क्वायर फीट टोटल है। एक स्क्वायर फीट में 0.115 लगता है, तो टोटल कितना सीमेंट बैग हो जाएगा? कुछ नहीं करना है, 1500 से इसको गुना कर दो दोस्तों, 0.115। ठीक है, ये हो गया एक 172.5, राउंड ऑफ में मैंने कर दिया 173 बैग, इतना बैग सीमेंट लगेगा। अभी जो रेट है दोस्तों 380 रुपए से लेकर, वैसे तो आपको 250 रुपए से भी शुरू हो जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती। आपको अच्छे क्वालिटी का सीमेंट लेना है, जैसे आप दलमिया ले सकते हो, F2R ले सकते हो, ये अच्छे ब्रांड है, ACC का ले सकते हो। तो उनका अगर सीमेंट लोगे ना, तो 350, 380, 400, 420। ठीक है, 380 में भी आपको अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं 380 जो अभी कॉन्क्रीटो का जो चल रहा है रेट, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 380 रुपया पर बैग। ठीक है, 173 बैग की जरूरत है। तो टोटल रेट निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो जाता दोस्तों 65,740, ये सीमेंट में आपका जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि आप मसाला बना रहे हो, उसमें बालू की भी जरूरत पड़ेगी। बालू का जो कंजप्शन रेट है ना दोस्तों, मैं कंजप्शन रेट आपके लिए इसलिए बता रहा हूं कि आपका कोई भी डायमेंशन हो, ठीक है ना,
1500 स्क्वायर फीट हो, 2500 स्क्वायर फीट हो, तो आपको अगर पर स्क्वायर फीट में मालूम रहेगा ना, तो आप इजिली जितना भी स्क्वायर फीट आपका स्लैब होगा ना, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसलिए मैं पर स्क्वायर फीट आपको बता दे रहा हूं। तो सैंड पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 0.210 CFT कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा कंजप्शन दोस्तों, मैं एक और कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। टोटल स्क्वायर फीट है 1500, हर एक स्क्वायर फीट में इतना लगता है ना, 0.210 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 315 CFT। ये सैंड का कंजप्शन है। रेट है दोस्तों 72 रुपीज पर CFT। ये ऊपर नीचे होता है दोस्तों, अलग अलग जगहों पे रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। आपको पता कर लेना है कि सिर्फ आपके एरिया में अभी पर CFT कितना रेट चल रहा है सैंड का, ठीक है। दोनों का टोटल निकाल लेते हैं। पर CFT 72 रुपीज है, टोटल 315 CFT चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हो तो वो हो जाता है दोस्तों 22,680 रुपीज सैंड। उसके बाद है दोस्तों एग्रीगेट। जैसे कि मैंने 3 पार्ट जो था, 1 1.5 3, तीसरा पार्ट होता है एग्रीगेट का, ठीक है, यानी कि गिट्टी। तो गिट्टी आपको यूज करना है। तो गिट्टी का जो कंजप्शन रेट है ना, वो है 0.420 CFT, ठीक है। हर एक स्क्वायर फीट में 0.420 CFT कंज्यूम होना है। तो टोटल उसी तरीके से 1500 स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज दोस्तों कि अगर आपका 1500 स्क्वायर फीट ना होकर आपका 2500 स्क्वायर फीट होता, तब कितना गिट्टी होता? तो कुछ नहीं करते हम लोग, 2500 स्क्वायर फीट को और ये पर स्क्वायर फीट में 0.420 इसको गुना कर दो, निकल जाएगा। ये हो जाता है इतना। अगर आपका 2500 स्क्वायर फीट होता, ठीक है, मेरा 1500 स्क्वायर फीट था, तो मैं यहाँ पे 1500 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हो जाएगा 630 CFT। इतना गिट्टी लगेगा। गिट्टी का रेट झारखंड हजारीबाग में चल रहा है दोस्तों 85 रुपीज पर CFT, ठीक है। 2-3 रुपया ज्यादा इसका अप डाउन होगा, बाकी सब जगह सेम ही चलता है। 1-2 रुपये तो हर जगह अलग अलग होता है दोस्तों, आपको चेक कर लेना है। 85 रुपीज में पकड़ ले रहा हूँ, तो ये पर CFT और टोटल कितना हो जाएगा, 85 इंटू 630 कर दो, वो हो जाता है 53,550 रुपीज एग्रीगेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों स्टील, ठीक है। फिर आपका जो स्लैब होगा, आप शटरिंग करोगे, शटरिंग करने के बाद उसके ऊपर स्टील यानी कि रीइंफोर्समेंट डालना होता है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट डालने से पहले भी एक चीज समझ लो कि रीइंफोर्समेंट कितने का डालना है। तो जो आपका मेन बार होगा दोस्तों, ठीक है, मैं बता दूंगा मेन बार किसे कहते हैं। मेन बार आपको डालना है दोस्तों 10 mm का, और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा दोस्तों वो आपको डालना है 8 mm का, ठीक है। अब 12-10 भी कर सकते हो, मतलब 12 mm आपका मेन बार होगा और आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार हो जाएगा 10 mm का, ठीक है। लेकिन आप 10 mm और 8 mm भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 10 mm आपको किस तरफ से देना है, जो आपका शॉर्टर स्पैन होगा दोस्तों। जैसे कि ये स्लैब है, ठीक है, ये 50 फीट लंबा, ये आपका 30 फीट इसका चौड़ाई था। तो चौड़ाई जो होता है ना, जो शॉर्टर स्पैन होता है, जिसकी जो लेंथ कम होती है ना, उस तरफ आपको मेन बार डालना होता है। मतलब आप ये मेन बार है, ठीक है, और ये नीचे रहता है, ठीक है। तो ये आपको मेन बार डालना है, और जो लॉन्गर स्पान है उस तरफ से आपको डिस्ट्रीब्यूशन डालना है, जो कि मेन बार के ऊपर जाने वाला है, ठीक है। और दोनों के बीच में, जैसे कि एक बार हमने डाला, दूसरे बार के बीच में जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहेगा दोस्तों, वो आपको चेंज रखना है। इस बार से इस बार के बीच का भी जो स्पेसिंग रहेगा वो चेंज रहेगा। और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन बार एक आपने डाला, फिर उसके बाद ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बार जा रहा है, तो उसमें भी दोनों के बीच का जो स्पेसिंग रहेगा दोस्तों वो 6 इंच रहेगा। मतलब बोथ वे स्पेसिंग में ऐसे बोल देता हूं, बोथ वे 6 इंच रहेगा सेंटर टू सेंटर, ठीक है। जैसे मैंने बोला मेन बार आपका 10 mm और डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका 8 mm। तो उस हिसाब से आपका स्टील कंजप्शन कितना होगा दोस्तों, तो हर एक स्क्वायर फीट में दोस्तों 1.298 kg स्टील कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो हमारा टोटल स्क्वायर फीट कितना है 1500, तो 1500 से जब मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाता है 1933 kg स्टील कंज्यूम हो जाएगा। रेट है दोस्तों 60 रुपए। 2-3 रुपए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको पता कर लेना। जैसे आप जिंदल स्टील का लेते हो ना, जिंदल स्टील, तो 1-2 रुपया फर्क पड़ेगा अलग अलग जगहों पर, ठीक है। बेस्ट जिससे मैं ब्रांड की बात करूँ तो आप जिंदल का उठा सकते हो, ठीक है। तो 60 और आपको 60 रुपीज पर केजी है दोस्तों, टोटल इतना लगने वाला था। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो वो जाता है 1,16,010 रुपीज, ठीक है। मतलब 1,16,000 रुपए चला जाएगा आपके स्टील में। अब क्या है दोस्तों, जब भी हम लोग कॉन्क्रीटिंग शुरू करते हैं ना, उसमें वाटर प्रूफिंग केमिकल भी इस्तेमाल किया जाता है। आप डॉक्टर फिक्सिट LW+ का ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो वाटर प्रूफिंग मिलाना है, तो वाटर प्रूफिंग का जो कंजप्शन होता है ना, वो पर बैग के हिसाब से होता है। 200 ml आपको वाटर प्रूफिंग मिलाना है हर एक बैग में, ठीक है। तो मैं बस इतना जानना हूं कि हमारा टोटल बैग कितना, उसके हिसाब से हमारा वाटर प्रूफिंग केमिकल निकल के आ जाएगा। तो टोटल बैग है दोस्तों 173, 200 ml पर बैग है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों तो वो जाता है 35 लीटर, ठीक है। 35 लीटर लग जाएगा। रेट चल रहा है दोस्तों 130 रुपए पर लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर का दाम 130 रुपए, 35 लीटर का दोस्तों रिक्वायरमेंट है, तो 130 इंटू 35 कर देते हो तो वो हो जाता है 4,550 रुपीज। ये आपका चला जाएगा वाटर प्रूफिंग है। दूसरी चीज है दोस्तों कि एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे सस्ता चीज है, कवर ब्लॉक, ठीक है। लेकिन सबसे काम का चीज है दोस्तों को कवर ब्लॉक डालना है,
कवर ब्लॉक डालने का मतलब क्या होता है कि ये जो शटरिंग रहेगा उसके ऊपर जो आपका रीइंफोर्समेंट रहेगा ना, शटरिंग और रीइंफोर्समेंट के बीच पे आपको कवर ब्लॉक डाल देना है, ताकि जब आप कंक्रीट करो ना तो कंक्रीट पूरे नीचे से भी उसमें चला जाए। होता क्या है कि नीचे अगर आप स्टील नहीं उठाते हो ना तो कंक्रीट आप ऊपर से तो करते हो, लेकिन नीचे स्टील के नीचे कंक्रीट जा नहीं पाता है, क्योंकि स्टील जो होता है ना वो शटरिंग में दबा रहता है। जब भी आप स्टील रिमूव करोगे ना तो आपको ये स्टील एक्सपोज होता हुआ मिलेगा, जिसके बाद स्टील में जंग लगता है, कोरोजन लगता है, स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत सस्ता चीज है, लेकिन सबसे मैंडेटरी चीज है कि आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है। तो अगर आपका 1500 स्क्वायर फीट का आपका स्लैब है ना दोस्तों, तो मोटा मोटी 500 कवर ब्लॉक इसमें लग जाना है। एक कवर ब्लॉक का दोस्तों कीमत मात्र 3 रुपए होता है। इतना आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये 3 रुपए का कवर ब्लॉक नहीं लगा सकते हो क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, कवर ब्लॉक लगाना है, चेक करना है कि पूरा सरिया आपका एटलीस्ट उठा हुआ होना चाहिए। मिनिमम जो कवर ब्लॉक जो आप प्रोवाइड करोगे ना उसका जो साइज रहेगा वो 20 mm रहेगा दोस्तों। स्लैब में 20 mm का कवर ब्लॉक आपको प्रोवाइड करना है, कवर प्रोवाइड करना है, ताकि कंक्रीट जब आप डालो तो वो नीचे भी चला जाए और जब भी शटरिंग रिमूव करो तो स्टील एक्सपोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 रुपया चलता है दोस्तों एक कवर ब्लॉक का कीमत, टोटल 500 चाहिए, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो तो वो जाता है 1500 रुपये दोस्तों। किस में जाएगा आपका? कवर ब्लॉक में। उसके बाद है दोस्तों बाइंडिंग वायर। जब ये हम लोग रीइंफोर्समेंट डालते हैं ना, तो जैसे मैंने मेन बार डाला, डिस्ट्रीब्यूशन बार डाला, तो इन सबको ना एक दूसरे से टाई अप करना पड़ता है, बाइंड करना पड़ता है। यानी कि मेन बार के ऊपर जो रीइंफोर्समेंट बार डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा वो मेन बार में यहाँ पे सर जगहों पे टाई अप होगा, तो उसमें आपको बाइंडिंग वायर यूज़ करना पड़ता है। तो बाइंडिंग वायर 0.008 kg पर स्क्वायर फीट में खपत होता है। ठीक है, इससे ये फायदा होगा ना दोस्तों कि ये लोग जो बाइंडिंग इसको करते हैं, तो लोहा मिस्त्री जो भी आएगा तो आपसे कुछ भी मंगा लेगा, हो सकता है कि वो ज़्यादा लगा रहा हो, ठीक है, वेस्टेज कर रहा हो, तो आपको ये भी चेक कर लेना है। इससे क्या होगा, आपको मालूम चल जाएगा कितना लगता है, ये आपसे कितना मंगवा रहा है, कहीं वो वेस्टेज तो नहीं कर रहा है। तो 0.008 kg पर स्क्वायर फीट में कंजर्व होता है दोस्तों। अगर आप 1500 उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो लमसम 12 kg हमें रिक्वायरमेंट होगा बाइंडिंग वायर का। रेट है दोस्तों 100 रुपया पर kg, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो जाता है 1200 रुपये। वो किस में चला जाएगा? बाइंडिंग वायर। उसके बाद इलेक्ट्रिक कंड्यूट पाइप्स आपको डालना पड़ता है वायरिंग के लिए ऊपर, ठीक है, जो आपके ढलाई से पहले आपको करना है। उसके बाद उसमें वायरिंग होगा, जिसमें आपका फैन बॉक्स आ जाता है दोस्तों, आपका पाइप आ जाता है। तो इसका जो रेट है ना, लेबर प्लस मटेरियल, वो है ₹8 रुपया पर स्क्वायर फीट। ठीक है, तो टोटल स्क्वायर फीट कितना है? 1500 रुपये। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो जाता है 12,000। इसमें लेबर और मटेरियल दोनों ही इंक्लूड है। ठीक है, फैन बॉक्स वगैरह सब इसी में आ जाएगा और इसका लगाने का चार्ज भी इंक्लूड है। तो 8 रुपये पर स्क्वायर फीट खर्च पड़ जाता है दोस्तों, जो कि हो जाता है 12,000 रुपया, अगर आप 1500 स्क्वायर फीट में ये काम कराते हो तो। अब बात करते हैं दोस्तों लेबर रेट। तो देखो एक चीज तो आप समझ लो, ठीक है ना, ये जो लेबर रेट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है, अभी क्या क्या बचा हुआ है। एक तो बचा हुआ है इसकी शटरिंग, ठीक है ना, कास्ट होने से पहले इसके नीचे शटरिंग करना होगा, तो शटरिंग, उसके बाद स्टील बाइंडिंग मतलब सरिया बांधना, उसके बाद कंक्रीट पोरिंग, कंक्रीट इसमें डालना है। ये तीनों चीजें ना इसमें इंक्लूड है, शटरिंग, रीइंफोर्समेंट, स्टील बाइंडिंग और कंक्रीट पोरिंग। उसका जो रेट है दोस्तों 65 रुपये। ये तीनों चीज़ वो करके देने वाला है। अगर आप किसी ठेकेदार को ये चीज़ देते हो, अगर वो 65 रुपये मांग रहा है दोस्तों, तो इसमें आपका कंक्रीट पोरिंग भी इंक्लूड होगा, सरिया बांधने का काम भी इंक्लूड होगा, और साथ ही साथ जो शटरिंग होगा वो शटरिंग भी इसमें इंक्लूड होने वाला है दोस्तों। तो जो रेट है दोस्तों 65 रुपया पर स्क्वायर फीट है, और टोटल हमारा 1500 स्क्वायर फीट था दोस्तों, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो वो जाता है 97,500। वहीं पे दोस्तों अगर जैसे मैंने बोला 65 रुपये पर स्क्वायर फीट है, अगर सपोज कि आपका 1000 स्क्वायर फीट होता तो कुछ नहीं होता, हम लोग 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देते तो वो हो जाता 65 इंटू 1000, ये हो जाए 65,000। ठीक है, अगर 1000 फीट होता स्क्वायर फीट होता तो 65,000 रुपये लगता। हमारा 1500 स्क्वायर फीट है तो 97,500 लग रहा है। अब देखते हैं दोस्तों कि हमारा टोटल खर्च कितने आने वाला है, टोटल खर्च कितना हो गया। तो सबको हम लोग एडअप कर लेते हैं ना दोस्तों, तो 1500 स्क्वायर फीट का अगर आप छत ढलवाते हो तो वो हमें पड़ता है दोस्तों 3,74,730 रुपीज़ इन 2025। इसमें हर एक चीज़ इंक्लूड है, लेबर भी मैंने इंक्लूड कर दिया, छोटी चीज़ें भी जो मटेरियल्स में यूज़ हो रही है वो भी इंक्लूड है, और बाकी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी इंक्लूड है जैसा कि आप दे सकते हो। तो 3,74,730 रुपीज़। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको इजी वे भी बता दूंगा, कि इतना आपको मटेरियल कॉस्ट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता दिया, ऐसे आप मटेरियल कॉस्ट भी निकाल सकते हो। बट आपको लमसम एट अ टाइम अगर रैंडमली जानना हो कि ये छत मेरे को ढालना है, मेरे को कितना कॉस्ट पड़ेगा, तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट कितना आता है वो कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने टोटल कॉस्ट हमारा कितना आया था, 3,74,730। मैं इसको लिख लेता हूँ, 3,74,730 रुपीज़। इसको डिवाइड कर देना टोटल स्क्वायर फीट, दैट इज 1500, तो ये निकल के आएगा 249, यानी कि
250 मान लो, 250 रुपया आपको पड़ जाएगा पर स्क्वायर फीट, ठीक है ना। लेबर प्लस मटेरियल, ठीक है, इसमें लेबर और मटेरियल सारा कुछ इंक्लूड है। जैसे अभी रेट वो चल भी रहा है दोस्तों, 220 रुपये से लेकर 250 रुपये चलता है। डिपेंड करता है कि कौन कौन सा आप, जैसे इसमें रेट क्यों भागता है ना, कि डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला सीमेंट और सस्ता भी आता है, रीइंफोर्समेंट में जाएगा तो और सस्ता भी आता है। तो अगर आप अच्छा क्वालिटी, अच्छे ब्रांड का अगर आप सीमेंट लेते हो, स्टील लेते हो, सही बालू लेते हो, तो आपको लमसम जो रेट चलेगा ना वो 220 रुपये से 250 रुपये आपका लग जाएगा स्लैब ढालने में, लेबर प्लस मटेरियल। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इससे रिलेटेड या कोई और भी टॉपिक हो, किसी और टॉपिक पे एस्टिमेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कोई डिस्कशन करना हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे कीजिएगा? हमारे वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।